सुबह मेरी आँख खुली और मैंने देखा मेरे बॉडी में 9 पैक एब्स थे। मैं बस सोया और सुपरमैन बन के उठा। मेरी छोटी बहन तक मुझे देख के शर्मा गई। मुझे एक अजीब सी ताकत मिली, एक ऐसी ताकत जो किसी के पास नहीं है। मुझे एक ऐसी शक्ति मिली जो मुझे सपनों में और भी ताकतवर बना दे। हर बार जब मैं सपनों में जाता हूँ तब मैं ज़ॉम्बी से लड़ता हूँ। ऐसे ही मैं उन्हें हराता हूँ और उनकी सारी ताकत मुझे मिल जाती है और उनकी पुरानी यादें भी। लेकिन ये सब आज की बात है। बस एक दिन पहले मैं एक ऐसा लड़का था जिसका वाइटल एनर्जी ब्लड वैल्यू 0.1 था, जबकि मेरी बहन कंस्ट्रक्शन साइट पर जो ईंटें उठाती है उसकी वैल्यू 0.8 थी। मेरे क्लास टीचर ने मुझे होपलेस घोषित कर दिया था और कहा था मैं कभी 4 डिश वाला खाना नहीं खा पाऊँगा। ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ मार्शल पावर को पूजा जाता है। 100 साल पहले मॉन्स्टर ने पृथ्वी पर हमला किया था और इंसानों के हथियार उनके खिलाफ बेअसर हो गए थे। इंसानों के अंदर स्पेशल एबिलिटी विकसित की और उन्हें एक स्पेशल पावर मिला और शुरू हुआ मार्शल आर्ट का योग। मार्शल वैल्यू और ब्लड वैल्यू इस दुनिया में चक्रव्यूह की तरह है जो शरीर के अंदरूनी ताकत को दर्शाता है। मेरी मार्शल आर्टिस्ट क्लास ग्रेजुएट करने के लिए मेरे पापा ने दिन में 5 बार काम किया ताकि मुझे 2 बोतल विटालिटी बूस्ट पावर दिला सके। लेकिन मुझे पता था ये बेकार है। मैं अपने माता पिता को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए हर रोज़ अपने कमरे में बेसिक नेशनल बॉडी कंडीशनर योग करता रहा। बहुत मुश्किल से मैंने 3 राउंड पूरे किए और थक कर बेहोश हो गया। अगली सुबह उसी पल मैं अपने उसी ड्रीम पल में था। मैंने खुद को चुटकी काटी, लगता है नींद में हूँ। ये मेरा 101वीं बार थी इस सपने को। तभी एक ज़ॉम्बी बुलेट प्रूफ जैकेट में मेरे ऊपर झपटा। मैं चिल्लाया, कब तक तू मेरा पीछा करेगा? उसके बड़े दांत और उसकी बदबू से मेरी रूह कांप गई। मैंने गुस्से में उसे एक ज़ोरदार किक मारी और उसे 2 मीटर दूर जा गिरा। फिर एक भारी पत्थर उठाकर उसके सिर पर 99 बार मारा। आखिरकार वो मर गया। मुझे समझ में आया ज़ॉम्बी की कमजोरी उनके सर में है। उन्हें नुकसान पहुंचा और वो ख़त्म। तभी एक स्मोक मेरे ऊपर चढ़ा। ये क्या है? मेरा सिर फट रहा है। फिर एक सोल्जर की यादें मेरे दिमाग में भर गई। बॉडी रिफाइनिंग बेस्ड और कॉम्बैट टेक्निक मेरे अंदर भरते जा रहे थे। वो आदमी बहुत ताकतवर था। तभी एक और ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर हमला किया, लेकिन मेरा शरीर खुद ही हरकत में आ गया। उन्हें पलटा फेंका, ये सब बिना सोचे। क्या ये मैं हूँ? मेरे बॉडी में एनर्जी लगातार बह रही थी। ये साफ हो गया, ज़ॉम्बी को हराकर मुझे उनकी ताकत मिल जाएगी। कितना आसान था वो अनुभव जिसे सब लोग ज़िंदगी भर के मेहनत में पाते हैं, उसे मैं एक झटके में पा गया। मैं सोच में था आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी मेरी बहन आई और बोली, भाई खाना खा लो। मैंने खुद को आईने में देखा और मेरी बॉडी में 8 पैक्स ऐप आ गए थे। मेरी बॉडी मजबूत हो गई थी। मुझे थकान कम हो रहा था। मुझे वह सभी कॉम्बैट टेक्निक्स याद थी जो मुझे उन ज़ॉम्बी से लड़ते वक्त मिला था। सपने में जो हुआ था वो सब सच था। मेरी भूख इतनी खतरनाक थी कि पूरा परिवार चौंक गया। पापा लड़कों को हंसते हुए बोले, लड़कों को ताकत के लिए खाना खाना चाहिए। मेरी बहन बोली, पापा वो 18 का हो गया है। आपको लगता है बस खाना खाने से वाइटल एनर्जी बढ़ती है? शायद मेरा ब्लड वैल्यू सच में बढ़ गया था। रात में मार्शल आर्ट जिम गया। 0 में पैनल पे 0.1 घंटे में 0.96 की बढ़ोतरी। मैंने आंखें बंद की और खुद को कहा, अपने हथेलियों में शक्ति महसूस की। सोल्जर की सारी टेक्निक्स मेरे मन में थी। डिंग, पावर लेवल 113। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं फिर से पॉडकास्ट क्लासेस करने लगा। अब मेरा शरीर खुद ही कॉम्प्लेक्स टेक्निक कर रहा था, वही जो उस ज़ॉम्बी ने सीखी थी। वो मेरे बॉडी में बस चुकी थी। मुझे समझ में आया ड्रीम की असली ताकत मेमोरी नहीं, उनकी ताकत है। तभी अचानक तेज भूख ने मुझे जकड़ लिया। इतनी तेज भूख क्यों लग रही है? शायद मेरी वाइटल एनर्जी बढ़ चुकी है। अब शरीर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी। नॉर्मल खाना अब काम नहीं करेगा। मुझे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत थी, पर मैं उन्हें ख़रीद नहीं सकता। मेरे पास पैसे नहीं। मेरे पास एक ही रास्ता था, स्कॉलरशिप। अब मुझे खुद को साबित करना था। सुबह मेरे दोस्त फैटी ने मुझे देखा और बोला, तू है कौन? बस कुछ दिन में इतना बदल गया। हम कॉम्बैट ट्रेनिंग ग्राउंड पहुँचे। वहाँ पे एक लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट था जिसका हाथ पे एक कट का निशान था। उसने कुछ हमें बेसिक कॉम्बैट टेक्निक सिखाए, पर मुझे लगा ये सब उन ज़ॉम्बी के टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं है।
फिर टीचर ने किसी वॉलंटियर को बुलाया और फिर ये जाहिर था ये मौका यान के लिए ही था। यान एक एफआई मार्शल लेवल के बराबर था। उसके परिवार के पास अपनी माइनिंग कंपनी है। जब उसका डेमो ख़त्म हुआ टीचर ने उसे सुधारने की